नमस्कार, मैं सिप और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एनडीए के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं अब एकजुट होकर कई बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां विपक्ष में हार के बाद सुन पड़े हुए हैं, विपक्ष के जो लोग हैं शांत बैठे हुए हैं। कुछ जिस तरीके जो बयान आने थे और यहाँ तक हार जो स्वीकार करने की बात भी हो रही थी, वो बयान ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। आरोप और प्रत्यारोप के जो खेल हैं वो तो अभी चल ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारी जो मौजूदगी है वो केदार प्रसाद गुप्ता जी के आवास के पास है और यहाँ पे का माहौल है लगभग जो है जो 6 विधायक यहाँ आए हुए हैं। एनडीए के जो 6 विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, वो आ रहे हैं और उनका अभिनंदन समारोह चल रहा है। देखिए एक पोस्टर के माध्यम से दिखाएंगे आपको कि कौन कौन यहाँ मौजूद है, कौन कौन से विधायक हैं जो जीते हुए विधायक हैं। केदार प्रसाद गुप्ता है जो कुढ़नी से विधायक इस बार है, प्रमोद कुमार है जो मोतिहारी से विधायक है, छोटी कुमारी है जो छपरा से है, जो खेसारी लाल को कहिए कि हरा कर एक बार विधानसभा में पहुंची है। इस बार काफी हॉट सीट के रूप में देखा गया वहाँ छपरा का जो विधानसभा मतलब जो क्षेत्र था वो कह लीजिए। वहीं अरुण कुमार है जो बख्तियारपुर से विधायक हैं, काफी कम सीट मतलब मतदान से जीते हैं। और वहीं सतीश कुमार शाह हैं जो लौकहा से विधायक हैं और राधा चरण शाह हैं जो संदेश से विधायक है। तमाम विधायकों के साथ जो कार्यकर्ता है उनका भी अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। और वहीं केदार प्रसाद गुप्ता मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ी बात कह देते हैं अपने समाज को लेकर। उन्होंने कहा कि हमारी समाज की जो भागीदारी है अब वो हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जो बिहार में जाति आधारित जो गणना हुई उस गणना के बाद अब जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है। अब वही राजनीतिक हिस्सेदारी कहीं ना कहीं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखो सुनवाते हैं केदार गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार प्रदेश कानू हलवाई विचार मंच के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी के द्वारा बिहार में हमारे एनडीए के जो प्रमुख घटक दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, रालोमा, रामविलास, लोजपा और जितने भी पांचों दल के हमारे प्रमुख नेता हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए और उनके द्वारा समाज के 6 व्यक्तियों को टिकट दिया गया और 6 टिकट जो दिया गया 6 के 6 जीत कर भी आए, इसके लिए उनको आभार प्रकट किया गया। जो जीत करके 6 आए हैं, जैसे कुढ़नी मुजफ्फरपुर से केदार गुप्ता जी, मैं हूँ, पूर्व मंत्री प्रमोद जी मोतिहारी से, अरुण कुमार जी रामविलास लोजपा से बख्तियारपुर से, सतीश शाह जी लौकहा से, राधा चरण शाह जी संदेश से, इस तरह से छोटी कुमारी छपरा से, इस सभी 6 प्रत्याशी जो हमारे एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं ने दिया है, इसके लिए इन्होंने अपने कानू हलवाई विचार मंच की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट किया है, उनका अभिनंदन किया है और जो लोग जीत के आए हैं उनका भी अभिनंदन किया है। और पूरे बिहार में कानू हलवाई समाज बढ़ चढ़कर एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम किया है, इसलिए समाज के लोगों को भी अभिनंदन करने का काम इन्होंने किया है इस विचार मंच की ओर से कि आपने एक बढ़िया काम किया है। आपके सहयोग से बिहार में एनडीए 202 जीतने का काम किया है। 202 में कानू हलवाई समाज का भी बड़ी भूमिका है। और सच में इन्होंने जो कह रहा था 13 अप्रैल को कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा जो कानू हलवाई अधिकार रैली मिलर हाई स्कूल में किया गया था, यह सफल कार्यक्रम होने का नतीजा है कि सभी पार्टी के लोगों ने हमारे समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। मैं इनके तरफ से भी और अपने तरफ से खास करके कुढ़नी मुजफ्फरपुर और बिहार वासियों की तरफ से, बिहार के कानू हलवाई विचार मंच के तरफ से मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं
मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मैं धन्यवाद देता हूं लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, मैं धन्यवाद देता हूं लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को, मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को, मैं धन्यवाद देता हूं लोजपा रामविलास जी के आदरणीय चिराग पासवान जी को, मैं धन्यवाद देता हूं जीतन राम मांझी जी को, मैं धन्यवाद देता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आपने 6 का 6 टिकट दिया और 6 के 6 हमारे प्रत्याशी जीत करके आए। और यह 6 देने की वजह से पूरे बिहार में कानू हलवाई एक तरफा एनडीए को वोट दिया। आगे भी इस तरह आप सम्मान करते रहेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में, तो यह समाज आपके साथ बंद करके कंधों में कंधे मिला करके चलेगा। मंत्री बन रहे हैं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान सिपाही है। पार्टी जहां भी लगा देगी हम लोग लगे रहने के लिए तैयार हैं। केवल एक मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी इस बार, एकदम बढ़नी चाहिए। हमारा जो संख्या बल है, जैसा कि पिछले दिनों जो गणना हुआ, जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना में कानू हलवाई की आबादी 3% है, जो वैश्य में भी सबसे बड़ी आबादी है और अति पिछड़ों में भी सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं रहने के कारण इनको पार्टी में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। लेकिन विभिन्न मंचों पर कार्यक्रम चला करके जब यह समाज कानू हलवाई अपनी एकता को दिखाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर एनडीए भी टिकट देने का काम किया है। और एनडीए के अलावा गठबंधन तो एक भी टिकट नहीं दिया। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? सुपड़ा साफ हो गया उन लोग। विपक्ष का कोई काम ही नहीं है बिहार में। परिवार के अलावा कोई काम है क्या? आज जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है राष्ट्र हित की बात करती है, राज्य हित की बात करती है, समृद्ध बिहार की बात करती है, विकसित बिहार की बात करती है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। आप देख रहे हैं बिहार कितना बदल गया। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, आज बिहार प्रगति पर चल चुका है और प्रगति को और बढ़ाना है। समृद्ध बिहार बनाने के लिए एनडीए को पूरे बिहार के सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने समर्थन देने का काम किया। 10-10 हजार रुपए की जीत है। देखिए, दिया गया, उनको मौका मिला था तो उन्होंने क्या किया? लूट, हत्या, अपहरण, इसके अलावा उनके पास था क्या? उनके पास विजन क्या है? कुछ है क्या? आज देख रहे हैं ना, विजन रहता तो परिवार में ही विद्रोह छिड़ गया है, असंतोष है। इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। पिछले कार्यकाल की अपेक्षा इस बार क्या रणनीति है नई आपकी? अरे पिछले कार्यकाल के अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा के साथ हम लोग बिहार में काम करेंगे। कानू हलवाई समाज लगातार मांग कर रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देगी हम उस दायित्व पर काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर। तो अपने साफ तरीके से केदार प्रसाद गुप्ता के पूरे बयानों को सुना होगा। वो अपनी जाति और अपने समाज को लेकर उन्होंने कहिए कि एक होकर सभी जो उनके विधायक हैं उसको लेकर उन्होंने कह दिया है साफ तरीके से कि जितने हमारी प्रतिशत है उतनी जो गणना हुई थी उसमें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब वही है कि जो मांग उनकी उठ रही है, एक तरफ से कह लीजिए कि कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ही मांग है कि जो हिस्सेदारी है वो उस हिसाब से हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि जिस तरीके के बयान चल रहे हैं, हालांकि वो पहले पंचायती राज मंत्री रहे हैं और अब आने वाले नई कैबिनेट में क्या कुछ होता है, क्या कुछ परिदृश्य बदलता है, हम रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।